आज युवाओं से पीएम मोदी का सीधा संवाद। खेल में भागीदारी बढ़ाने से लेकर विकसित भारत और नशा मुक्त युवा अभियान को लेकर होगी बातचीत। स्टार्टअप को योगी सरकार का बड़ा प्रोत्साहन। कार्यक्रम का लोक भवन में होगा आयोजन। 107 स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे स्कीम। यूपी में हरियाणवी सिंगर की 5 गोलियां मारकर हत्या। आज जिम से निकलते वक्त सिर पेट पर मारी गोली। हत्या के बाद लोगों ने लगाया जाम। आगरा में मिलावटखोरों पर एफएसटीआई विभाग का एक्शन। 7,000 लीटर दूध, 145 किलो खोया कराया नष्ट। दूध के लाइसेंस बिल टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं दिखा सका दुकानदार। नेपाल में बाढ़ से भीषण तबाही। अब तक 163 लोगों की मौत, 139 भारतीय समेत 750 से ज्यादा लापता। कई पुल और सड़कें तबाह। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और चलिए नजर डाल लेते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। गोरखपुर में आज जो खेल की बात कार्यक्रम का आयोजन। युवाओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। 1600 स्थानों से जुड़ेंगे 8 लाख से अधिक युवा। आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमरेली में गुजरात गौरव सरोवर का करेंगे उद्घाटन। हेठ हवेली झील का करेंगे लोकार्पण। लोक भवन में सीएम योगी 107 स्टार्टअप्स और 9 इनक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल का होगा शुभारंभ। 2 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नासिक दौरा। त्र्यंबकेश्वर राम मंदिर में दर्शन पूजन कर सकते हैं राहुल गांधी। संगठन राष्ट्र सृजन अभियान में शामिल होंगे राहुल गांधी। नेपाल में बाढ़ के बाद यूपी में अलर्ट। सीएम योगी ने अफसरों को हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए। महाराजगंज और कुशीनगर में अलर्ट। संवेदनशील गांव में पहुंचे अधिकारी। नेपाल में बाढ़ के बीच फंसे यूपी के नागरिकों के लिए यूपी सरकार ने हेल्पलाइन जारी की है। किसी भी तरह की मदद के लिए 1070 टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। यूपी राहत आयोग ने परिजनों से तत्काल संपर्क करने की अपील की है। नेपाल में फंसे अपने परिजनों की जानकारी और सहायता के लिए 1070 हेल्पलाइन पर कॉल करें। देश में बढ़ रहा स्वाइन फ्लू का खतरा। नोएडा में एक दिन में स्वाइन फ्लू के 105 मरीज मिले। 24 घंटों में 8 गुना बढ़ी मरीजों की संख्या। नेपाल में बाढ़ से अब तक 157 मौतें, सैकड़ों लापता। मानसरोवर यात्रा पर निकले 133 भारतीयों का भी सुराग नहीं। 19 पुल ढहे हैं। 5 सितंबर को सीजीपी का दिल्ली में विरोध मार्च। इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक मार्च। नीट पेपर लीक पीड़ित छात्रों के परिजन होंगे शामिल। सीजीपी का केंद्र पर 25 जुलाई के वादे पूरे नहीं करने का आरोप। जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद फिर सड़कों पर उतरने का ऐलान। रक्षाबंधन के रंग में रंगा ललितपुर बाजार। रंग बिरंगी राखियों से सजा बाजार। बाजार में कई रौनक आई। ललितपुर में राखियों की दुकानें सजी। फर्रुखाबाद में मिलावटखोरों पर खास विभाग का शिकंजा। त्योहार से पहले खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन। मिलावटी मिठाई पर होगी सख्त कार्रवाई। मिठाई दुकानों की ताबड़तोड़ चेकिंग। बुलंदशहर में मिठाई की दुकान पर खाद्य विभाग का छापा। जांच में कमियां मिली। नोटिस जारी। खाद्य विभाग की कार्रवाई से हड़कंप। कौशाम्बी में दुकान में चल रहा कथित फर्जी नर्सिंग होम। बिना सुविधाओं के मरीजों का इलाज और डिलीवरी से ऑपरेशन तक का दावा। वायरल वीडियो ने स्वास्थ्य विभाग पर उठाया सवाल। शाहजहांपुर में इलाज के दौरान मरीज की मौत पर अस्पताल में हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया। पुलिस जांच में जुटी। आगरा के ताजमहल में दुनिया भर की सुंदरियों का जमावड़ा। मिस टीन इंटरनेशनल 2026 की 30 से ज्यादा देशों के प्रतिभागियों ने ताज का दीदार किया। खूबसूरती देखकर जमकर तस्वीरें खिंचवाई।
बांदा गोलीकांड का 24 घंटे में खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और बर्छी बरामद। शराब के नशे में विवाद के बाद गोली मारने का आरोप। आगरा में 2 पक्षों में विवाद। मारपीट में एक व्यक्ति घायल। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। नेपाल बाढ़ की तबाही पर अमित शाह ने जताया दुख। मृतकों के परिवारों के प्रति शाह ने व्यक्त की संवेदना। संकट की घड़ी में भारत सरकार नेपाल की क्योंकि सरकार में महिलाओं को सुरक्षा का बढ़ा एहसास। बीजेपी की तरफ से बड़ा बयान। अखिलेश यादव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राकेश त्रिपाठी उठाए सवाल। गोंडा में पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश तिलकराम गिरफ्तार। जवाबी फायरिंग में पैर में लगी गोली, तमंचा, कारतूस, नकदी और जेवर बरामद। आगरा के ताजगंज में सिंधी धर्मशाला की पुरानी इमारत अचानक भरभरा कर ढह गई। हादसे के वक्त अंदर कोई मौजूद नहीं था, जिसमें बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली के तिलकनगर घर में अकेली 21 साल की युवती की चाकू मारकर हत्या। आरोपी फरार। सीसीटीवी फुटेज के जरिए तलाश में जुटी पुलिस। देहरादून में वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल को लेकर मुख्य सचिव ने की बैठक। हर जिले के खास मेले पर वैश्विक पहचान दिलाने की तैयारी। स्थानीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के निर्देश। सीएम धामी से साधु संतों के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। संतों ने बागेश्वर से शुरू होने वाली पवित्र छड़ी यात्रा के लिए सीएम को आमंत्रित किया। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा। हरिद्वार में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। प्रक्रिया बाधित करने और आपत्तिकर्ताओं को डराने धमकाने का आरोप। बीजेपी नेताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। मसूरी में रक्षाबंधन समारोह में दिखा सियासी रंग। मंत्री गणेश जोशी की कलाई पर महिलाओं ने बांधी राखी। 2027 में जीत का अंतर 21,000 होने का दावा। बीजेपी नेता ने फिर सरकार बनाने का भरोसा जताया। मसूरी में रामलीला मैदान के शुद्धिकरण पर सियासत तेज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले विपक्ष के पास ठोस मुद्दे और कार्यक्रम नहीं। हापुड़ में समाजवादी पार्टी के विरोध में शहर में विवादित होर्डिंग्स। सड़कों पर लगी पोस्टर पर लिखा सबको गाली सबका अपमान। समाजवादी पार्टी की पहचान होर्डिंग्स को लेकर सियासत तेज। हरदोई में महंगी चीनी के विरोध में सपा का अनोखा अभियान। पीटीए चीनी के नाम पर 20 रुपए किलो चीनी बांटी। सपा नेता ने प्याज की माला पहनाकर महंगाई के खिलाफ जताया विरोध। राजस्थान में स्वाइन फ्लू की पुष्टि के बाद राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अस्पताल में भर्ती। H1N1 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में इलाज जारी। कृति सेनन का विवादित विज्ञापन हटाया गया। ज्वेलरी ब्रांड ने रक्षाबंधन वाला विज्ञापन हटाया। ज्वेलरी ब्रांड गिवा ने विज्ञापन वापस लिया। फतेहपुर में खस्ताहाल सड़क के विरोध में युवक का अनोखा प्रदर्शन। जलभराव के बीच सड़क को ही स्विमिंग पूल बना डाला। रक्षाबंधन से पहले सड़क ठीक कराने की मांग, नहीं तो आंदोलन की दी चेतावनी। सोनभद्र में 5 साल से बदहाल सड़क पर ग्रामीणों का अनोखा प्रदर्शन। सड़क के गड्ढों में धान रोपकर जताया विरोध। चौड़ीकरण और जल निकासी की मांग, समाधान नहीं तो आंदोलन की चेतावनी। हमीरपुर में पंचायत सहायकों ने आंदोलन का किया ऐलान। 30,000 रुपए मानदेय, नियमितीकरण और स्थानांतरण समेत 5 मांगे नहीं पूरी होने पर 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की चेतावनी। हरदोई में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 135 जोड़ों का विवाह। 115 हिंदू और 20 मुस्लिम जोड़े शादी के बंधन में बंधे। धार्मिक रीति रिवाजों से विवाह समारोह में दिखा सामाजिक समरसता का संदेश।
कानपुर मेट्रो के कॉरिडोर 2 में बड़ी प्रगति। डाउन लाइन टनल में ट्रैक निर्माण पूरा। विजयनगर स्टेशन के पास रैंप तक ट्रैक तैयार। आगरा में बाराफात पर नबी सराय दरगाह में अकीदत का माहौल। बड़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे। बारिश के बीच भी दुआ और जियारात का सिलसिला जारी। मिर्जापुर में 48 प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र। कृषि विभाग में 48 युवाओं को मिले सरकारी नौकरी। अधिकारियों ने किसानों तक आधुनिक कृषि तकनीक पहुंचाने की अपील। सोनभद्र में रक्षाबंधन पर सोनभद्र में खास तस्वीर। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने डीएम और अधिकारियों को बांधी राखी। प्रशासन ने सुरक्षा और सम्मान का दिया भरोसा। राखी के साथ आत्मनिर्भरता का संदेश भी। विकास समूह की महिलाओं ने 5000 से ज्यादा राखियां तैयार कर बाजार तक पहुंचाई। इस साल 25,000 का लक्ष्य। मेरठ में त्योहारों को लेकर मेरठ में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। डीजीडीआईजी और एसएसपी समेत आला अधिकारियों ने प्रमुख बाजारों में फुट पेट्रोलिंग कर सुरक्षा व्यवस्था पर की। टिहरी में त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी पर प्रशासन सख्त। चंबा में मिठाई, दही और अनाज समेत 10 खाद्य नमूने लिए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। शाहजहांपुर में रक्षाबंधन से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। मिठाई कारखाने से 600 किलो खराब और संदिग्ध मिठाई बरामद। करीब 1,20,000 रुपए की मिठाई मौके पर गड्ढे में दबाकर नष्ट कराई गई। अमरोहा में मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। दमकड़ी गांव में 4 कुंटल खराब रसगुल्ले और 80 लीटर खराब दूध नष्ट कराया गया। त्योहार को लेकर अभियान लगातार जारी। त्योहारों को लेकर झांसी में सुरक्षा बढ़ी। एसएसपी ने पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। जुलूस मार्ग का भी निरीक्षण। बागपत में रक्षाबंधन से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 210 किलो मावा और 43 किलो स्कीम्ड मिल्क पाउडर नष्ट कराया। मिलावट के शक में 5 नमूने लिए। टीम से अभद्रता पर एफआईआर। सोनभद्र में मूसलाधार बारिश से ब्लॉक कार्यालय जलमग्न। 60 ग्राम पंचायतों का कामकाज प्रभावित। सरकारी फाइलों और अभिलेखों की सुरक्षा पर भी संकट। ललितपुर में बारिश के बाद रिपटा पुल पर खतरनाक हालात। करीब 3 फीट पानी के तेज बहाव के बीच आवाजाही। बाइक सवार पानी में गिरा। स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बचाया। कानपुर में बीआईसी की करोड़ों की जमीन पर कब्जे का आरोप। बीजेपी पार्षदों ने महापौर के बेटे पर भी गंभीर आरोप लगाए। पुलिस कमिश्नर से मुलाकात नहीं हुई। सीएम से शिकायत की चेतावनी। हमीरपुर में कच्ची दीवार गिरने से बच्चे की मौत। हादसे में पिता भी घायल। परिवार ने पीएम आवास योजना का लाभ न मिलने का लगाया आरोप। ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की। मिर्जापुर हत्या मामले में आरोपी गिरफ्तार। शराब पीने को लेकर विवाद के बाद डेगचे से वार का आरोप। आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई। बागपत में किराए के मकान में हेड कांस्टेबल का शव मिला। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। एएसपी और रासीओ ने मौके पर पहुंचकर जांच की। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस बदमाश मुठभेड़। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल। बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। 5 फरार आरोपियों की तलाश जारी। चंदौली शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगी का खुलासा। फर्जी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कॉल सेंटर चलाकर 3 लोगों से 9,50,000 रुपए की ठगी। पुलिस ने 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मालदा में अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने पकड़ी अवैध तमंचा फैक्ट्री। घर में चल रही थी असलाह फैक्ट्री। अवैध तमंचे बनाते 2 आरोपी गिरफ्तार। सोनभद्र में एम्बुलेंस से 81 किलो मादक पदार्थ बरामद। एम्बुलेंस में बना रखा था गुप्त कैबिनेट। मादक पदार्थ तस्करी में 1 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने तस्करी का नेटवर्क खंगालना किया शुरू। मिर्जापुर में स्कूल की छत भरभरा कर गिरी। स्कूल खुलने से पहले हादसा होने से छात्र बाल बाल बच गए। 1102 छात्र पढ़ते हैं और जर्जर भवन पर सुरक्षा को लेकर सवाल।
बदायूं में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलटा। हादसे में एक बुजुर्ग की मौके पर मौत, 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल। फरार चालक की तलाश में पुलिस। देवरिया में बीजेपी के 2 गुटों में जमकर मारपीट। स्वागत कार्यक्रम के दौरान कहासुनी के बाद चले लाठी डंडे, कई लोगों के घायल होने की सूचना, पुलिस ने संभाला मामला। गाजियाबाद में पुलिस और शातिर लुटेरों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में चेन स्नैचर, पैर में गोली लगने से घायल, बाइक और तमंचा बरामद। पूछताछ में इंदिरापुरम में वृद्ध महिलाओं से चैन झपट मारने का खुलासा, आरोपी अस्पताल में भर्ती, पुलिस आगे की जांच में जुटी। गाजियाबाद में 27वीं मंजिल से गिरकर युवक की मौत, जलने का पुलिस चौकी के पास। घटना से हड़कंप, पुलिस ने शव कब्जे में लिया। आत्महत्या की आशंका, वजह स्पष्ट नहीं। शाहजहांपुर में लापता युवक का कंकाल मिलने से हड़कंप। 20 अगस्त से लापता था युवक, कपड़ों से हुई पहचान, मौके से तमंचा बरामद, फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। लखनऊ में एक भवन में लगी आग से हड़कंप, 8 फायर टेंडर ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सर्च ऑपरेशन के बाद राहत, कोई जानहानि नहीं हुई। पीलीभीत में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में चोर के पैर में लगी गोली, घायल, आरोपी गिरफ्तार, सभी फरार। आगरा में बंदूक की नोक पर लूट की वारदात, हथियार बंद बदमाश वारदात के बाद फरार, पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों की तलाश। बांदा में बरसाती नाले के तेज बहाव में 3 ग्रामीण बह गए, मवेशी चराकर लौटते वक्त नाला पार करने के दौरान हादसा, 3 की मौत। कुशीनगर में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार 3 छात्राओं को रौंदा, हादसे में 2 छात्राओं की मौके पर ही मौत, एक गंभीर घायल। भागते कार चालक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। रक्षाबंधन से पहले रुड़की में सनसनीखेज वारदात, भाई ने 2 सगी बहनों की गोली मारकर हत्या की, दोनों की मौके पर ही मौत। एक बहन का पति भी गोली लगने से घायल, गणेशपुर और आजाद नगर में हुई वारदात, आरोपी भाई फरार, पुलिस तलाश में जुटी। अंबेडकर प्रतिमा लगाने को लेकर बदायूं में बवाल, इस बीच पुलिस पर पथराव किया, सीओ समेत कई पुलिसकर्मी घायल, पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। बुलंदशहर कचहरी परिसर में मारपीट का मामला, तारीख करने आई लड़की के भाई से मारपीट का आरोप, लड़की और उसकी मां से भी हाथापाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बहराइच में तेंदुआ पिंजड़े में कैद, ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने लगाया था पिंजरा, तेंदुए पकड़ा गया, अब उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तैयारी। तेलंगाना के सुरकियापेट में भीषण सड़क हादसा, हैदराबाद से एलूरू जा रही ट्रैवल बस लोहे की रॉड से लदे कंटेनर में जा घुसी, हादसे में 6 लोगों की मौत, करीब 20 लोग घायल। रूस के अबोरा गैस प्लांट में भीषण आग, हादसे में 6 चीनी नागरिकों समेत 7 लोगों की मौत, जबकि 9 चीनी कर्मचारी अब भी लापता हैं, आग पर काबू पा लिया गया है। अमेरिका के सिंगर डॉली पार्टन के निधन पर ट्रंप ने जताया दुख, सम्मान में अमेरिका में 1 हफ्ते तक झुका रहेगा अमेरिकी झंडा, डॉली पार्टन का 80 साल की उम्र में निधन हुआ।
अमेरिका ने वीजा अपॉइंटमेंट पर लगाई रोक। दुनिया भर से नए वीजा इंटरव्यू स्लॉट फिलहाल बंद। भारतीय छात्रों और नौकरी पेशा लोगों पर असर की आशंका। इस्लामाबाद के पीआईएमएस अस्पताल में भीषण आग। अस्पताल में एसी कंप्रेसर फटने से लगी आग। आग में झुलसने से 15 नवजात बच्चों की मौत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का सपा पर हमला। ये बड़ी खबर जो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार किया। महिलाओं के लिए सपा की घोषणाएं हवा हवाई। राकेश का ये बड़ा बयान सामने आया है। देख सपाई मीडिया घबराई। राकेश त्रिपाठी ने कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। सपा की लाल टोपी मतलब खतरे का निशान। महिलाओं पर होते से सर्वाधिक अत्याचार, लड़कों से गलतियां होती है, सपा का ये सिद्धांत है। योगी सरकार में महिलाओं में सुरक्षा का एहसास बढ़ा। सपा ने महिला आरक्षण पर बाधा उत्पन्न की। महिलाओं का वोट सपा को नहीं मिलेगा। राकेश त्रिपाठी का ये बड़ा बयान सामने आया है। कई बातों को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए राकेश त्रिपाठी। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा पर जुबानी हमला बोला। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए राकेश त्रिपाठी ने कहा, महिलाओं के लिए सपा की घोषणाएं सिर्फ हवा हवाई है। एक समय था जब नारे थे देख सपाई बिटिया घबराई और सपा की लाल टोपी मतलब खतरे का निशान। और आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिलावटखोरों पर एफएसडीए विभाग का बड़ा एक्शन। 7000 लीटर दूध, 145 किलो खोया कराया नष्ट। दूध के लाइसेंस टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं दिखा सका दुकानदार, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन हुआ, बड़ी कार्रवाई हुई। दूध का नमूना लेकर बाकी 7000 लीटर दूध नष्ट कराया गया। फतेहाबाद के नाथुपुर में 145 किलो खोया नष्ट कराया गया है। मौके से खोया अपमिश्रक के नमूने संग्रहित किए गए। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां करीब 52 किलो अपमिश्रित यानी वनस्पति जैसा पदार्थ सीज किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 16 विधिक नमूने संग्रहित किए हैं। घेवर, मेवा, बाटी, काजू कतली, पनीर के नमूने कलेक्ट किए गए। सभी नमूने जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। फतेहाबाद के नाथुपुर में 145 किलो खोया नष्ट कराया गया है। और वहीं गोंडा में पुलिस और शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के जवाबी कार्रवाई में बदमाश तिलकराम के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक छपिया पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान बिरहीपुर बाग के पास पुलिस को देखकर बाइक सवार भागने लगा। घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में वे घायल हो गया और उसके कब्जे से 12 बोर का तमंचा, कारतूस, 17,100 रुपए नगद, सोने चांदी के आभूषण और बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर गोंडा और फस्ती में चोरी, लूट और गैंगस्टर एक्ट समेत करीब 25 मुकदमे दर्ज हैं। तो वही पुलिस अब इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। तो पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे पूछताछ की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।